हेलो हाय नाजरीन नाजरीन व हाजरीन। मैं आपकी खिदमत में आज पेश हुआ हूँ। पेश होता रहता हूँ रोज़ाना। मेरे गार्डनिंग का काम है, मैं गार्डनर हूँ, गार्डनिंग करता रहता हूँ। वो देखें ग्रीन कपड़ा जो है पीछे बैग पे, वो ग्रीन कपड़ा नज़र आ रहा है। ये पौधों के ऊपर होता है ताकि धूप ना लगे, ताकि धूप की गर्मी से पौधे जल ना जाए। क्योंकि जो नरम, बिल्कुल नरम नाजुक पौधे होते हैं, नरम मुलायम जिनको कहते हैं, वो पौधे धूप की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और धूप की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो फिर आपको पता है वो डैमेज हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि डैमेज हो। इस तरह से मैं कवर करता रहता हूँ, कभी ग्रीन कपड़े से, कभी मुख्तलिफ़ चीज़ों से, कभी मुख्तलिफ़ चीज़ों से। मैं अपने गार्डन की खुद हिफाजत करता हूँ और खुद करनी पड़ती है, जैसे हर किसी को अपने घर की हिफाजत खुद करनी पड़ती है। और हर इंसान अपने घर का खुद ज़िम्मेदार होता है। हर इंसान अपने बच्चों का खुद ज़िम्मेदार होता है। इसी तरह हर इंसान अपने गार्डन का भी खुद ज़िम्मेदार होता है। अपने गार्डन के अलावा जो भी उसकी चीज़ में अल्लाह ताला ने उसकी ताकत में, उसकी क़ुव्वत में दी हैं, उनका भी इंसान खुद ज़िम्मेदार होता है। मेरे ये यहाँ ये बैग, ये ब्लैक सा बैग लटक रहा है साइड पे, तो इसमें मेरे इंस्ट्रूमेंट हैं। ये देखिएगा, ये वाला ये इसमें मेरे इंस्ट्रूमेंट हैं इन पौधों के लिए, इनकी खुदाई के लिए, इनकी कटाई के लिए, इनके पानी के लिए, इनके बनाने के लिए और चीज़ों के लिए, और इनकी गहराई के लिए। तो आज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमने पौधे लगाए थे मैंगो के हमने पौधे एक छोटे गार्डन में से निकाल के दूसरे पे लगाए थे। इसके अलावा हमने फंक्शन किया हुआ था कुछ मैंगो के सीड्स, आला किस्म के मैंगो के सीड्स हमने ज़मीन में दबा के रखे हुए थे, और ज़मीन में दबा के हम उनको डेली पानी दे रहे थे। जैसे ये ग्रीन कपड़ा लगा हुआ है, इनके नीचे भी और इस तरफ भी, उस तरफ भी। ये खुश्क दरख्त देखें, ये खुश्क दरख्त भी खड़ा है और हरे दरख्त भी खड़े हैं। तो वो कुछ पौधे निकले हैं ज़मीन से अभी ताज़ा, वो मुझे बहुत खुशी हुई है। तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको समझ आए कि ये कैसे निकलते हैं। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको क्या चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, क्या चीज़ें इसको यहाँ डिस्टर्ब करती हैं। देखिए, इंसानों को नहीं, पौधों को, घास को, जड़ी बूटियों को, यानी घास को जानवर आके खा जाते हैं। गाय भैंस, ये वो, घोड़ा गधा लोग छोड़ जाते हैं, वो खा जाते हैं। हर चीज़ को दुनिया में कोई ना कोई चीज़ तंग कर रही है, परेशान कर रही है। हर चीज़ तकलीफ़ के आलम में अगर आप देखें तो, और सब्र और शुक्र से काम ले रहे हैं सब, अल्लाह की हम्द सना कर रहे हैं, अल्लाह के सब्र और शुक्र पे चल रहे हैं। तो वरना दुनिया में तकलीफ़ें हर चीज़ के लिए। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, मुझे भी इल्म नहीं था। जब से मैंने गार्डनिंग की है, जब से मैंने ऐसे वो पौधे लगाना शुरू किए हैं आम के, तो मुझे पता लगा कि जैसे छोटा सा पौधा होता है, गुठली होती है, ज़मीन में हमने दबाई हुई होती है, छुपा के रखी हुई होती है हर चीज़ से, लोगों से। ये नहीं होता कि हम इसको पानी और खुराक ज़मीन से दिलवा रहे हैं, ये भी होता है कि हम इसको महफूज बनाए खड़े होते हैं दूसरी चीज़ों में, जानवर टाइप और कव्वे टाइप, और मेरे ख्याल में चिड़िया भी, तोते भी, या कव्वे, लाली, मैना, ये सब। जैसे नरम पौधा छोटा सा निकलता है, बिल्कुल हल्का सा, तो वो जो है ना, इसको आके खाने लग जाते हैं। ऊपर से चूंचे मार के तोड़ते हैं, ज़्यादा कब्जे करते हैं, तोड़ते हैं, और नरम पौधा खा जाते हैं। बाकी गुठली सख्त फेंक के चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, कैं 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 करते। मतलब पेट भर गया तो बहुत है, लेकिन हमारा तो नुकसान हो गया ना, जैसे कहते हैं ना, गरीब का भट्टा बैठ गया। ये भी एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है इसके पीछे, भट्टे बैठने वाली बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने किसी कुम्हार से जाके पूछा कि भैया, ये भट्टा बैठने वाली बात क्या होती है, और ये भट्टा क्या होता है और कैसे बैठता है। ये तो खड़ा है, मतलब जो भी है काम चल रहा है, तो बैठता कैसे है। तो कुमार साहब ने मुझे इसमें लंबी कहानी सुनाई। फिर किसी दिन मैं आपको ये भट्टा बैठने वाली तफसील बताऊंगा। अभी नहीं, अभी मैं आपको ये व्यू दिखाता हूँ, और कोशिश करते हैं कि हमारा भट्टा ना बैठे। तो देखिए, ये व्यू है। ये मैंने आम की गुठली है, लेकिन ये दबाई हुई थी ज़मीन में। अभी मैंने साइड पे ये ईंटें भी लगा रखी हैं, ताकि इनको कुत्ते बकरी घुस के नुकसान ना दें। ये मैंने लगा रखी थी यहाँ। ये गुठलियाँ हैं, ये देखें, ये गुठली है, इससे ये देखें, ये ग्रोथ हो रही है, ये वाली, ये देखें, ये आप देख लें, समझ लें, ये ग्रोथ है। ये आम का पौधा ज़मीन से निकल रहा है, गुठली से निकल रहा है, बीज से निकल रहा है। इसी तरह पर एक छोटा सा ये भी है, बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी देख लें आप। 2 हो गए,
2 के साथ ये एक आ गया यहाँ, ये वाला, ये छोटा सा पौधा, ये देख लें आप, ये 3 हो गए। 3 के साथ ये एक निकला हुआ है, ये देख लें, ये तो आपको नज़र आ ही रहा होगा, बड़ा है माशाल्लाह, साइज़ में भी कुछ बड़ा है और ये देखने में भी कुछ बड़ा है। तो ये इसके साथ ये एक और ये 2 और ये 3, ये 3 पौधे देखें अब ये निकले हुए हैं इन्हीं गुठलियों में से, इन्हीं गुठलियों में से, गुठली भी आप देख रहे हैं, इन्हीं में से इनका ये साइज़ है माशाल्लाह, लंबे हो चुके हैं, ज़मीन से ये आपको नज़र आ रहे होंगे, बड़े हैं, ऊपर हैं, तो ये भी ज़मीन से बड़ा हुआ है। तो इनको गर्मी का भी है कि ये गर्मी से झुलस जाते हैं और इनको कव्वे जो है ना आके ऊपर से खा जाते हैं, मतलब जो कव्वों ने खाया है इसको एक दफ़ा खा गए हैं, ये ऊपर से कटा हुआ है, कव्वे इसको खा गए हैं एक दफ़ा, ये दोबारा उगेगा। इसके साथ ये जो पड़ा हुआ है हल्का सा, ये देखिए ये बंद पड़ा हुआ है, बंद हो गया, ये यहाँ तक उगा था, इसको कव्वे खा गए हैं और तोते चिड़िया मैना खा गई हैं। और ये देखें ये उगा हुआ था, ये लगा हुआ था, ये यहाँ से यहाँ तक ये उगा हुआ था, इसको भी कव्वों ने दांत मारा है, कव्वों ने खाया है, सुबह सुबह काटा है, मैंने काटते देखा है। इसके साथ साथ ये देखें इनके लिए भी खतरा है, कव्वे इनके इस वक्त दुश्मन है, वो अपनी खुराक ढूंढ रहे होते हैं, वो अल्लाह का निज़ाम है कि वो शायद ये उनकी खुराक है, हमें पता नहीं था, तो हमने इनको लगा दिया, ये गुठलियाँ सारी लगा दी, तो हमें पता नहीं था कि ये कव्वों की भी खुराक है, परिंदों की भी खुराक है, और ये नए नए पौधे जो उगते हैं नरम नरम, ये हर परिंदे की खुराक है। और कुछ आवारा कुत्ते भी यहाँ खेलते रहते हैं, ये देखें ये आके रात को दिन को नहीं, कहीं रात को घुस के वो ये यहाँ दांत वाँत मारते रहते हैं, हाथ पाँव मारते रहते हैं, तो ये टूटते रहते हैं, हमें ये नुकसान होता रहता है। तो ये चीज़ें आपने देख ली। इसके साथ साथ एक अभी ताज़ा पौधा हुआ है, वो भी इन्हीं गुठलियों में से, ये भी दिखा दूं मैं आपको, इसका व्यू भी, ये देखें ये है, ये वाला जी पौधा, अभी ये वाला पौधा 1 दिन का निकला हुआ है, 1-2 दिन का, 2 दिन का ये निकला हुआ है और ये यहाँ तक बढ़ा है। इसके साथ ये तो था ही, ये ताज़ा बढ़ा है, ये बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, और इसको मैंने कवर किया हुआ है, देखें इस तरह से इसको मैंने कवर किया हुआ है अभी, ये चीज़ों से बचने के लिए, इन तोतों से इन गधों से, इन खोतों से, या इन कब्बों से, या इन पब्बों से, टब्बों से, इंसानों से, जो ख़तरनाक गंदे इंसान होते हैं जलसी टाइप, वो भी इन चीज़ों को तोड़ते रहते हैं। ये देखिए जी, ये गुठलियों का हमने गुठलियों का स्टोर है ये हमारा, इस पे पानी लगाता रहते हैं, और इसमें ईंटें रखी हुई हैं ताकि कव्वे और जानवर इसमें खाम खाना घुसें। तो अपनी हिफाजत के लिए तो जो समझ आता है इतना काफ़ी है, बाकी के लिए हम किसी से रहनुमाई लेंगे या रहनुमाई मिलती रहेगी तो लेते रहेंगे। तो व्यू देख लें आप, व्यू अच्छा है पूरे गार्डन का, ये व्यू है पूरे गार्डन का, देख लें आप जैसा भी है। अभी तक ये गार्डन का दूसरा हिस्सा है जी, एक पहला छोटे वाला, ये दूसरा सेकंड वाला, और तीसरा जो है वो बड़े वाला, लार्ज हिस्सा वो तीसरा है बड़े वाला, जहाँ हमने जाके वहाँ सारे पौधे लगाए हैं खुद, वो बड़े वाला हिस्सा है। तो ये छोटा सा हिस्सा है, इसमें ये हमने पहले भी वो दरख्त लगाए हुए हैं, ये हमने लगाया हुआ है, ये भी आपको हम दिखा रहे हैं, ये भी हम दिखा रहे हैं। इसके बारे में हम बताएंगे, जो लगा चुके हैं उसके बारे में हमको बताएंगे कैसे अपडेट हो रहे हैं, क्या चीज़ें हम इनको दे रहे हैं खुराकों में, तो ये मैं आपको सारी डिटेल बताता रहूँगा। और मेरे ख्याल में वीडियो लंबी नहीं करते, फिर आदमी वो हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, हम समझते हैं शायद हमारी प्रोग्रेस में कोई या हमारे काम में कोई मसला है, नहीं, इंसान की नेचर है, और ज़्यादा लंबी चीज़ें या ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करता ज़्यादा देर तो चाहे कवाली भी चल रही हो तो आदमी थोड़ा सा बोर हो जाता है। तो अल्लाह हाफिज़, इसी के साथ ही कि आप बोर ना हो, आपका ख्याल करते हुए अल्लाह हाफिज़।